students, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, storage devices. Learning outcomes. At the end of this lessons, you will be able to know about data and how a computer gets it and about different storage devices. Warm up. Match the following objects with the things where they can be stored. अच्छा देखिए, ये जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए इनको आपने मैच करना है जहां पे हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं. ओके. Hello friends, we learned about the computer lab etiquettes in the previous chapter. Now let's get on the journey of learning about storage devices. हमने previous chapter में पढ़ा था computer lab etiquettes के बारे में. Okay, अब इस chapter में हम पढ़ेंगे storage devices के बारे में. Okay, what is data? Data refers to all the names, images, numbers and even sound. The teacher marks your attendance in her register. This is also data. The grades and marks that you get for your test are also data. Your school has many records of parents' information, that is also data. अच्छा, डेटा किसे कहते हैं? जैसे कि डेटा, जैसे कि कोई नाम है या इमेज है या नंबर्स है, यहाँ तक कि जो साउंड है, ये सब आपका डेटा है. अच्छा, टीचर आपकी अटेंडेंस मार्क करते हैं ना अटेंडेंस रजिस्टर में, वो भी आपका एक डेटा है. ओके, आपको जो ग्रेड्स एंड मार्क्स जो मिलते हैं आपके टेस्ट के लिए, वो भी आपका डेटा है. और आपके स्कूल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन के बारे, पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो भी आपका डेटा ही है. राइट. हाउ इज डेटा ऑब्टेन्ड बाय अ कंप्यूटर? Only after receiving the data from you, the computer performs various tasks such as when you type using the keyboard, when you use the mouse to click on something on the screen to select it. देखिए, जब कंप्यूटर डेटा रिसीव करता है ना आपसे, आप जब उसको डेटा देते हैं, वो रिसीव करता है, तो उसके बाद वो वेरियस टास्क करता है. जैसे कि जब आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए, या फिर आप माउस का यूज़ करते हैं चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट द कंप्यूटर टू टाइप द लेटर, यू मस्ट टाइप द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द कीबोर्ड, ओनली देन द कंप्यूटर विल टाइप इट. अब जैसे कि आपको लेटर टाइप करना है, तो वो कंप्यूटर के अपने आप से लेटर टाइप करेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डेटा देना पड़ेगा. आप जो अल्फ़ाबेट्स होंगे कीबोर्ड में, आप उनको प्रेस करेंगे ना, तभी तो कंप्यूटर आपका टाइप करेगा. राइट. लेट मी आंसर, हाउ डज अ कंप्यूटर गेट डेटा? इसका आंसर आप खुद से करेंगे. ओके, वेयर डू कंप्यूटर्स कीप देयर डेटा? अब हमने बात की डेटा की, लेकिन ये कंप्यूटर जो है इस डेटा को रखता कहाँ पे है? देखिए, हाउ डू यू रिमेंबर थिंग्स? It's because of your memory, right? The computer also remembers everything because it has different storage devices where computer data is stored. देखिए, आप चीज़ों को कैसे याद रखते हैं? आप याद रखते हैं क्योंकि आपके पास मेमोरी है. तो सिमिलरली कंप्यूटर भी चीज़ों को याद रखता है क्योंकि इसके पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है. ओके, स्टोरेज डिवाइसेस. A storage device is an integral part of the computer hardware which stores information or data to process the result. Without a storage device, the computer would not be able to run. अच्छा देखिए, स्टोरेज डिवाइस जो है ना आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है या डेटा को स्टोर करके रखता है रिजल्ट को प्रोसेस करने के लिए. ओके, अच्छा, लेकिन ये याद रखना कि स्टोरेज डिवाइस के बिना जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर पाएगा. राइट. ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानने से पहले हम पढ़ते हैं डू यू नो. द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड पंच्ड कार्ड्स टू स्टोर डेटा. ओके, जो पहला कंप्यूटर था ना उसमें आपके पंच कार्ड यूज होते थे डेटा को स्टोर करने के लिए. ओके, एंड हियर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपने खुद से करना है. ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं. हार्ड डिस्क. व्हाट इज हार्ड डिस्क? द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क. The hard disk is kept inside the CPU box. तो जो डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है ना वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होता है, एंड जो हार्ड डिस्क होते हैं आपके CPU बॉक्स के अंदर होती है. ओके, देखिए आपको पिक्चर भी यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क की नजर आ रही है. ओके, ये आपके CPU बॉक्स के अंदर होती है. नेक्स्ट, पेन ड्राइव. डेटा कैन बी स्टोर्ड इन पेन ड्राइव्स. दीज कैन बी इजिली कैरीड एनीवेयर. और ये देखिए आपके पास पेन ड्राइव की पिक्चर है. ये प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, पेन ड्राइव के बारे में. ओके, तो डेटा जो है आपका पेन ड्राइव में भी स्टोर होता है और इसको कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, डेटा कार्ड. डेटा कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा. दीज आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कैमराज एट्सेट्रा. ओके, ये देखिए डेटा कार्ड
आपको नज़र आ रहा है राइट साइड डेटा कार्ड की पिक्चर। तो इनका यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इनको हम मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप्स में या कैमराज में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर इट, अ कंप्यूटर्स मेमोरी स्टोरेज यूनिट इज नोन एज अ बाइट। कंप्यूटर की जो मेमोरी स्टोरेज यूनिट होती है ना, उसे हम कहते हैं बाइट। ओके, let's recall. Data refers to all the names, images, numbers, and even sound. A storage device is a device used to store data or information. Data is stored inside the computer in a hard disk. Pen drive is a small storage device and can be taken anywhere. The hard disk is kept inside the CPU box. देखिए डेटा का मतलब क्या, डेटा जैसे आपका नेम है या इमेजेस या नंबर, यहाँ तक कि ये सब आपका डेटा है। स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है कि वो डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। एंड जो डेटा है ना आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। पेन ड्राइव भी आपका एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है और उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ओके, एंड जो हार्ड डिस्क होता है आपका, वो कहाँ होता है, सीपीयू बॉक्स के इनसाइड। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।